मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुमन चतुर्वेदी आपको रुचिरा का द्वितीय भाग पंचम पाठक पंडिता रमाबाई लास्ट ऑनलाइन क्लास में मैंने हिंदी ट्रांसलेट कराई थी। ठीक है, बाकी का हिंदी ट्रांसलेट आज मैं इस ऑनलाइन क्लास में पढ़ाने जा रही हूँ। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ पंडिता रमाबाई का ये पूरा एक पेज मैंने जो पढ़ाया था आपने रीड किया होगा और हिंदी ट्रांसलेट अपनी नोटबुक में लिखी होगी। तो बच्चों, जो भी वर्क करते हो तो आप डेट डालकर वर्क करा करो, ठीक है, और टॉपिक भी लिखकर करा करो। देखिए बेटा आगे का, इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश गई। अगच्छत भूतकाल, ठीक है, गई। कौन गई थी? रमाबाई। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थसंचयम अकरोत्। वहाँ उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए अर्थ संचयम धन एकत्रित अकरोत् मीन्स किया। कर रही हूँ, वहाँ उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए धन संचय धन एकत्रित किया। भारतं प्रति आगत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम स्थापितम। भारत में आकर, प्रति आगत्य मीन्स आकर, लौटकर, भारत में लौटकर मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदन की स्थापना की। किसकी स्थापना करी थी? शारदा सदन की। कहाँ करी थी? मुंबई नगर में। भारत लौटकर प्रति प्लस आगत्य यानी कि भारत लौटकर मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदन की स्थापना की। अस्मिन् आश्रमे निस्सहाया स्त्रियां निवसन्ति स्म। इस आश्रम में निस्सहाय, जिनकी कोई भी सहायता करने वाला हो, बेसहारा, तो निस्सहाय मीन्स क्या था? बेसहारा। इस आश्रम में बेसहारा स्त्रियां निवसन्ति स्म, रहती थी। तो बच्चों, मैंने पहले भी बताया था कि वर्तमान काल में यदि इसमें लग जाता है तो वो भूतकाल में परिवर्तित हो जाता है। निवसन्ति क्या है? ये वर्तमान काल का हो गया, इसमें लगा दिया तो रहती थी। क्या बोलेंगे हम? रहती थी। इस आश्रम में बेसहारा स्त्रियां रहती थी। तत्र स्त्रियः मुद्रण, टंकण, काष्ठकला आदीनां च प्रशिक्षणम् अपि लभन्ते स्म। वहाँ, तत्र मीन्स क्या था? वहाँ स्त्रियां, मुद्रण मीन्स होता है छपाई वगैरह करते हैं ना, छपाई, टंकण, टाइपिंग। टंकण मीन्स क्या होता है? टाइपिंग। जो टाइप वगैरह करते हैं उसको क्या होता है? टंकण बोलते हैं। तो मुद्रण, छपाई, टाइपिंग, काष्ठ कला आदि, लकड़ी की कला आदि का प्रशिक्षण प्राप्त करती थी। प्रशिक्षण मीन्स क्या होता है? ट्रेनिंग बोलते हैं ना, हिंदी में भी इंग्लिश में भी ट्रेनिंग करती थी। तो प्रशिक्षण प्राप्त करती थी। रिपीट कर रही हूँ, वहाँ स्त्रियाँ छपाई, मुद्रण में छपाई और टाइपिंग, लकड़ी के कला आदि का प्रशिक्षण प्राप्त करती थी। लभन्ति भी प्राप्त करती थी। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरम जातम। परंतु यह जो सदन है पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया। स्थानांतरित क्या था? ट्रांसफर। तो स्थानांतरित बोलते हैं, स्थानांतरित हो गया। परंतु यह सदन पूर्णा नगर में स्थानांतरित हो गया। ततः पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानां तया स्थापितम। ततः उसके बाद पुणे नगर के समीप केडगांव स्थान में मुक्ति मिशन नाम का संस्थान उनके लिए स्थापित किया। रिपीट कर रही हूँ,
तथा उसके बाद पूना नगर के समीप केड़गांव स्थान में मुक्ति मिशन नाम का संस्थान उन्होंने स्थापित किया। किन्होंने स्थापित किया? रमाबाई ने। अत्र अधुना अपि निराश्रिताः स्त्रियः ससम्मानं जीवनं यापयन्ति। किस लिए स्थापित किया? जहाँ स्त्रियाँ अपना जीवन क्या है, ससम्मान व्यतीत कर सकती थीं। तो देखिए, अत्र अधुना अपि निराश्रिताः, यहाँ अब भी, आज भी या अब भी बेसहारा स्त्रियाँ सम्मान सहित जीवन व्यतीत करती थी। यापनती में बिताती थी या व्यतीत करती थी? बिताती थी। यापनती बिताती हैं। भूतकाल है, बिताती थी नहीं बोले, बिताती हैं। आज भी यहाँ अधुना, अत्र में यहाँ आज भी बेसहारा स्त्रियां सम्मान सहित जीवन बिताती हैं। 1922 तमे शताब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत्। 1922 में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। कब हुआ उनका निधन? 1922 में, यानी कि 1922। सा देश विदेशानां अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। वह मीन्स कहता है वह देश विदेश की अनेकासु में अनेक भाषाओं में कुशल थी। वह देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी। निपुण में क्या होता है? कुशल या निपुण, पारंगत। तो निपुण भी बोल सकते हैं, कुशल भी बोल सकते हैं। तो सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। वह देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवाया अतिरिक्तं लेखन क्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णम् अवदानम् अस्ति। समाज सेवा के अतिरिक्त में क्या था? अलावा। समाज सेवा के अलावा लेखन के क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण अवदानम मीन्स क्या था? योगदान है। तो क्या समाज सेवा के अतिरिक्त उनका लेखन के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान है। समाज सेवाया अतिरिक्तम लेखन क्षेत्रे अपि तस्या महत्वपूर्णम अवदानम अस्ति। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन के क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्याः प्रसिद्धम रचनाद्वयम् वर्तते। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन इति, इस प्रकार की उनकी प्रसिद्ध दो रचनाएं थी। कौन कौन सी थी दो रचनाएं? स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन के नाम से दो उनकी रचनाएं प्रसिद्ध हैं। तो रिपीट कर रही हूँ, स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्याः प्रसिद्धम रचनाद्वयम् वर्तते। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन इस प्रकार उनकी रचना द्वयम दो रचनाएं प्रसिद्ध वर्तते मीन्स है। तो बच्चों ये समझ में आया? देखिए, अच्छी तरह से पढ़ना है, रीडिंग करनी है और इसके पहले संस्कृत लिखनी है और उसका हिंदी ट्रांसलेट करनी है। तो एक बार रिपीट कर देती हूँ। देखिए, तो ध्यान से जल्दी करूँगी। अब ध्यान से देखिए। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत्। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश गई। वहाँ तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थसंचयम् अकरोत्। वहाँ उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए धन एकत्रित किया। भारतं प्रति आगत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम स्थापयत्। भारत लौटकर मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदन की स्थापना की। अस्मिन् आश्रमे निस्सहाया स्त्रियः निवसन्ति स्म। इस आश्रम में बेसहारा स्त्रियां रहती थीं। तत्र स्त्रियां मुद्रण, टंकन, काष्ठकला आदि न च प्रशिक्षणं लभन्ते स्म। वहाँ स्त्रियां छपाई, टाइपिंग, लकड़ी की कला आदि का प्रशिक्षण भी प्राप्त करती थी। परम इदम
सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितं जातम, परंतु यह सदन पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया। ततः पुणे नगरस्य समीपे केडगाम स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानं तया स्थापितम्। उसके बाद पुणे नगर के समीप केडगाम स्थान में मुक्ति मिशन नाम का संस्थान उन्होंने स्थापित की। अत्र अधुना अपि निराश्रिताः स्त्रियः सम्मानं जीवनं यापयन्ति। यहाँ आज भी, अधुना मीन्स आज भी, अपि मीन्स भी, बेसहारा स्त्रियां सम्मान सहित जीवन बिताती हैं। 1922 तमे शताब्दी रमाबाई महोदया निधनम अभवत। 1922 में रमाबाई महोदया का निधन हो गया, यानी कि मृत्यु को प्राप्त हो गई, निधन हो गया। सा देश विदेशानां अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। वह देश विदेशों की अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवाया अतिरिक्तं लेखन क्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्ण अवदानम् अस्ति। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन के क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण अवदान में इसका योगदान है। स्त्रीधम नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्याः प्रसिद्धं रचनाद्वयं वर्तते। स्त्रीधम नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन, इस प्रकार उनकी प्रसिद्ध 2 रचनाएं हैं। तो बच्चों, हिंदी ट्रांसलेट आपको समझ में आया, मैं दोबारा भी रिवाइज कर दिया है। तो पहले आप संस्कृत लिखोगे और फिर उसका बाद में आप क्या करोगे, हिंदी अनुवाद करोगे। तो ध्यान से करना है अच्छी तरह से। वीडियो को अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो को बार बार देखो और हिंदी ट्रांसलेट अपनी नोटबुक में नीटली वर्क करना है। धन्यवाद।